नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में शिखर जी को लेकर के लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा था जैन समाज की तरफ से, और इंडिया वॉइस ने जैन समाज की आवाज को प्रमुखता से उठाए और उठाने के बाद असर भी हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने 3 साल पहले जारी किए गए अपने आदेश को अब वापस ले लिया है। 2 पन्नों का आदेश जारी किया गया कल, और उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि दरअसल तीर्थ स्थल ही रहेगा, पर्यटन स्थल तब्दील नहीं किया जाएगा। इसे जरा देखिए। घोषित करने के बाद इसकी जो मर्यादाएं हैं वो तार-तार हो जाएंगी, और ऐसे में इन लोगों की जो भावना है उसको ठेस पहुंचेगी। पर्यटक स्थल को घोषणा रघुवर सरकार ने की थी। सोच रही है, हमें लगता है कि आपकी मांगे निश्चित तौर पर पूरी होगी और वो पर्यटक स्थल नहीं रहेगा। अहिंसा पुजारी हैं, अहिंसा के समर्थक हैं। हम लोग न दोष किसी को देना चाहते हैं और न दोष किसी को लेना। आप हमारी आस्था से खिलवाड़ क्यों करें? पर्यटन स्थल पर्यटन रहेगा और धार्मिक स्थल धार्मिक रहेगा। धार्मिक स्थल कोई भी सरकार नहीं बना सकती है नए, जबकि पर्यटन स्थल चाहे तो हजारों बना सकती है। उन्होंने तय कर दिया कि हमको पर्यटन स्थल नाम ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे शराब, तमाम चीजें, शबाब, कबाब सब चलेगा, और ये उनकी आस्था के विपरीत है। सारनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर के 250 पन्नों की जो मास्टर प्लान बनाई है, वो मुख्यमंत्री जी को वो पोथी पहुंचाइए कि उस पोथी को वो पढ़ें, ताकि उनको जानकारी हो कि मास्टर प्लान में क्या क्या चीजें निर्धारित की गई हैं। भाई, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 250 पन्नों का पूरा खाका खींच दिया और मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। हैरान करने वाला विषय है। महामहिम भी ग्रस्त है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, टीएसी के नाम से जाना जाता है। उधर झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने झारखंड ट्राइब से एडवाइजरी काउंसिल के गठन की नियमावली में बदलाव को लेकर शुरुआती दौर से ही सवाल उठा रहे थे। जहां विपक्ष सोरेन सरकार पर हमलावर नजर आ रहा था, तो वहीं राज्यपाल ने भी सोरेन सरकार से सवाल किए थे, लेकिन जवाब नहीं मिला, और जिसके बाद एक बार फिर से इस मामले पर सोरेन सरकार और राजभवन आमने सामने नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। राज्यपाल ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकर जानकारी मांगी है कि राज्य सरकार द्वारा गठित ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिलिंग की नियमावली में बदलाव कैसे किए गए। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा, जो बैठकें हुई हैं उसे वैधानिक कैसे माना जाए। इस मामले में राज्य सरकार ने पहले ही टीएसी के गठन के प्रावधान पर भी सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक काउंसिल के गठन के समय 2 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के माध्यम से होता है, लेकिन वर्तमान की हेमंत सरकार ने इस प्रावधान को निरस्त करते हुए काउंसिलिंग का गठन किया है। राज्यपाल ने इस पर सरकार से पहले भी जवाब मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। इस मामले को लेकर भी राज्यपाल ने नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द जवाब मांगा है। उधर इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। देखिए, ट्राइबल एडवाइजरी जो कमेटी है, टीएसी के नाम से जाना जाता है, टीएसी ने का गठन ही दोषपूर्ण है। उसकी कार्य पद्धति में दोष है, और वो बना उस वक्त भी हम लोग विरोध कर रहे थे। अब महामहिम राज्यपाल ने सारे गतिविधियों, टीएसी के गतिविधियों, गठन, सारी चीज़ों को अपने पास बुलाया, मांगा है। अच्छा कदम है, संवैधानिक सम्मत कदम है। अब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में क्या है वो भी महामहिम को चाहिए, तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि महामहिम को अब राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है, उस रवैये से लगता है कि महामहिम भी ग्रस्त है। गौरतलब है कि झारखंड में कई जिले पावी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं। ऐसे में टीएसी में राज्यपाल की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, लेकिन हेमंत सरकार की तरफ से राज्यपाल को नजरअंदाज किया गया।
ऐसे में राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो झारखंड में टीएसी को लेकर के अब राजभवन और सोरेन सरकार आमने सामने नजर आने लगी है। दरअसल नया मामला नहीं है, मामला पुराना है और राजभवन से सवाल जवाब भी किए गए थे सरकार से, लेकिन अभी तक राजभवन को जवाब नहीं मिले सरकार की तरफ से। और एक बार फिर से अब ये मामला तोल पकड़ता नजर आ रहा है। समझने की कोशिश करेंगे आखिर सरकार की मंशा क्या है और राजभवन को जो जवाब चाहता है वो आखिर जवाब दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, आखिर कहां पर समस्या आ रही है कि टीएसी से राज्यपाल को ही बाहर कर दिया गया, और दूसरी तरफ यदि राज्यपाल महोदय कुछ सवाल कर रहे हैं, वो जवाब जानना चाहते हैं, तो उन सवालों के जवाब भी सरकार नहीं दे रही है। यानी राजभवन को बिल्कुल दरकिनार ही कर दिया गया राज्य में। देखिए योगेश जी, हमें कहने में जो शब्द हम रखने जा रहे हैं, जो हिचकिचाहट हो रही है, मन अंतर व्यथा से जूझ रहा है, कैसे बोलूं, कैसे रखूं अपनी बात। देश में कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं योगेश जी, जैसे महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब इन लोगों, इन संवैधानिक उच्च पद पर हैं, इनके बारे में ये जब बातें आती हैं कि राजभवन और सरकार आमने सामने, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष आमने सामने, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री आमने सामने, केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमने सामने, तो बहुत घबराहट होती है अपनी बात रखने में। लेकिन जो स्थिति, अब देखिए हम राजनीति करते हैं, हम पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं, कुछ हम बैठे हैं आपके चैनल में, तो कुछ तो बात रखनी पड़ेगी, और जो वास्तविकता से सटे हुए हैं उसको तो रखना मेरी मजबूरी भी होगी। अब बताइए, कुछ दिनों से राज्यपाल महोदय के पास चुनाव आयोग का पत्र आया है, लिफाफा ऐसा गोंद से सटा हुआ है कि वो आज तक नहीं खुला। सरकार को बार बार दिखाया जा रहा है बिजली का करंट, बस इसको खोलेंगे और आप गए। और अभी अब आप सामने आ गया ट्रैवलिंग टीएसी। अब ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। सरकार और राजभवन आमने सामने जब बात होती है, दिखे झारखंड की बातें देश तो सुन ही रहा है, विदेशों में भी ये बात जाती है। ये तो बहुत शर्मनाक विषय है। हम निवेदन करेंगे कि राज्यपाल महोदय को भी अपना दायरा, संवैधानिक पद है, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमको कहने में भी संकोच हो रहा है। आपने जिस पत्र का हवाला दिया वो पत्र तो बाद में आया। चलिए एक सेकंड के लिए आपकी बात हम मानते हैं, रखते हैं कि ठीक है भाई, राजभवन को भी उस पत्र का खुलासा करना चाहिए कि आखिर पत्र में है क्या। लेकिन सवाल तो सुन तो लीजिए, सवाल तो पहले आपसे किया गया था ना, उसके पहले भी ये सवाल ये नया नहीं है। राजभवन से सवाल इसके पहले भी किए जा चुके हैं सरकार से, तो सरकार ने उसके बाद भी जवाब नहीं दिया। देखिए मैं कह रहा हूं, मैंने क्या आपको लगा कि हम सिर्फ महामहिम की ओर हमारी बात रखी? क्या हमने तो कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री की ओर से भी ऐसे मामले सामने नहीं आने चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा। मतलब आप ये बात मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने गलत किया? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, क्यों? हम अभी आपके कहने का मतलब तो यही हुआ ना? नहीं, आप इसका उल्टा अर्थ निकाल रहे। मैं कह रहा हूँ कि विरोध के लिए सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। अगर लिफाफा में कुछ था तो सामने आना चाहिए था। देखिए अब फिर आप लिफाफा पे आ गए। लिफाफा तो बाद में आया साहब, लिफाफा तो बाद में आया। राजभवन से सवाल, अरे सुन लीजिए, राजभवन से जो सवाल वाली चिट्ठी गई थी वो पहले जा चुकी थी। योगेश जी बार बार देख रहे हैं, आनंद अमित जी बार बार उंगली ऐसे उठा रहे हैं। आप इनसे पूछिए
कि ये जो मढ़ रहे थे आरोप जैन समाज का, केंद्र सरकार वापस लिया ना, स्थिति क्लियर हो गई ना कि हमारी सरकार कहीं नहीं थी चलिए इस ठीक है। मामले में। अरे आपकी सरकार क्या बात जब कर मैं रहे हैं कल आप? तक कहता था, लगातार मैं डिबेट पर अपनी बात रख रहा था, हाँ। तब ये बात विरोध के लिए विरोध किया जा रहा था। ये तो हेमंत सरकार का ये खड़ा किया हुआ। मैंने आपको पहले कहा था कि लेकिन ये बारूद कदम अगर के- आप उठा देते तो आपके आपका ज्यादा फायदा हो जाता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, वो हमने चर्चा की और उसका सार्थक परिणाम भी निकला है। अनंत मने अमित जी, बिना वस्त्र के हो गई भाजपा, ठीक। अनंत अमित जी, आवरणहीन हो गई। अनंत अमित जी, देखिए भाई, हर बात पर अब ये कहा जा रहा है कि राजभवन में अगर वो चिट्ठी आई है, अगर वो खुल गया होता, वो पता नहीं उसमें कौन सा गोंद लगा हुआ है, शायद यही वजह बताई जा रही है क्या कि अब सरकार भी जवाब नहीं दे रही राजभवन का? देखिए योगेश जी, आज हम टीएसी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि ये टीएसी का जो मामला चल रहा है, जिसके ऊपर आज चर्चा के लिए हम बैठे हुए हैं, तो ये आज का मामला नहीं। हमने बताया, तिवारी जी को हमने बताया, ये मुर्मू जी जब राज्यपाल थी तब से मामला चला आ रहा है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया हैं, हाँ। द्रौपदी मुर्मू जी के समय था। वर्तमान यूपीए की सरकार ने 4 जून 2021 को एक नया नियमावली बनाती है, जिसके तहत टीएसी की गठन करती है। और आपको ये बता दें कि टीएसी क्या है। टीएसी भारतीय अनुसूची 10वीं अनुसूची में 10 ऐसे राज्य हैं भारत में जिसमें कि टीएसी का गठन किया गया है। टीएसी को माना जाता है कि एक मिनी असेंबली कहा जाता है। उसके तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति ट्राइबल्स के विकास के लिए एक समिति बनती है, जिसके तहत गठन किया जाता है। और पूरे देश में राज्यपाल, योगेश जी मैं बार बार कह रहा हूं कि महामहिम जो होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो राज्य के होते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, देश का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से महामहिम प्रदेश के महामहिम होते हैं। और महामहिम के बार बार पत्र देने के बाद भी महामहिम के प्रधान सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया राज्य सरकार को बताने के लिए कि उनकी नियमावली में जिस तरीके से राज्यपाल 2 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, उसको ये खत्म करके मुख्यमंत्री को नियुक्ति का पावर दिया गया। आपको ये भी योगेश जी बताना चाहते हैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कि भारत सरकार ने भी इसमें इंटरफेयर किया था और 21 में ही भारत सरकार ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया कि चूंकि पूरी ट्राइबल एडवाइजरी को राज्यपाल देखते हैं, तो राज्यपाल के तहत जो नियमों का कार्यवाहन होता है, उसके तहत आप ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन करें। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने एक नहीं मानी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राज्यपाल को और राजभवन को के अधिकारों को दरकिनार कर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल पे ये शराब बेच रहे हैं, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल पर टीएसी का भी गठन किया इन्होंने, जो कि असंवैधानिक था। यानी कि वर्तमान यूपीए सरकार को संवैधानिक सारे चीजों से संकट है और असंवैधानिक जितने कार्य हो सकते हैं वो करें। कल भी महामहिम ने अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि हमारे बार बार पत्र देने के बावजूद भी राज्य सरकार ने हमारे पत्रों को जवाब तक देना उचित नहीं समझा, इसके पीछे राज्य सरकार की मंशा क्या है? तो अधिकारियों के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। तो यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरी राज्य सरकार, पूरे यूपीए की सरकार जो है, ये राजभवन को मानने को तैयार नहीं है, जबकि राजभवन जो है संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्थान है और संवैधानिक संस्था के ऊपर भी माननीय तिवारी जी ठीक कह रहे हैं कि इसमें दोनों लोगों की दोष है। वो राजभवन की बात कर रहे हैं और वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार को ये समझने की जरूरत है, जिस तरीके से राजभवन के साथ। अनंत अमित जी, आप भी इस बात को मानते हैं कि दोष दोनों लोगों पर है, राजभवन में भी बिल्कुल और है भाई, सरकार पर भी? बिल्कुल है भाई। एक सेकंड तिवारी जी आ रहे हैं भाई, आपके पास आ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ महामहिम इस तरीके से काम, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक सवाल है आपसे। सरकार ने 2 बार लिस्ट भेजी राजभवन को। 2021 का आप जिक्र कर रहे हैं जी, 2021 का मैं भी जिक्र कर रहा हूं। सरकार ने 2 बार नामों की लिस्ट भेजी, राजभवन ने दोनों बार वापस कर दी। जी, आपको जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है योगेश जी। तो हाँ। उसके पीछे की भी बात क्या है, ये भी तो जान जाइए।
जो जहां तक राज्यपाल को 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, राज्यपाल ने भी 2 नामों की सूची भेजी थी, तो क्या राज्य सरकार ने उसको माना क्या? राज्य सरकार ने माना क्या? राज्यपाल ने कितनी बार चिट्ठी भेजी है? राज्यपाल तो तत्कालीन राज्यपाल जब द्रौपदी मुर्मू जी थी, उन्होंने जून 21 के बाद नियमावली बनने के बाद राज्य सरकार को पूरी फाइल वापस कर दी थी और इसकी सूचना भारत सरकार को भी दी थी। उसी के तहत चूंकि राज्यपाल जो मुद्दा सदन तक भी उठा था, सदन में भी मुद्दे को उठाया गया था। जो होता है वो भारत सरकार का राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, वो सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो उनके माध्यम से भारत सरकार ने महामहिम को एक पत्र लिखा था और वो पत्र राज्य सरकार को भेजा गया था कि आप इस तरीके से नियमावली कुछ बदल नहीं सकते हैं। जो एक परंपरा बनी हुई है सरकार की, जो संवैधानिक पद है और जो संवैधानिक तरीके से जो चीज चल रही है, उसी के तहत चलेगा। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने उस पत्र का न भारत सरकार को जवाब दिया, न ही वहां के तत्कालीन महामहिम को जवाब दिया। और वर्तमान के महामहिम के आने के बाद भी लगातार महामहिम इस बात को लेकर, टीएसी के मामले को लेकर सरकार को पत्र लिखते रहे, चाहे मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार को बताते रहे, लेकिन सरकार ने एक बार भी उनके पत्र का जवाब तक देना उचित नहीं। तिवारी जी, तानाशाह आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहते हैं, ये तानाशाही तो आप पे नजर आ रही है भाई। अब बताइए, पत्र का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा जो मन होगा सरकार हम चला रहे हैं, हम ही सर्वे सर्वा अहम ब्रह्मास्मि। योगेश जी, देखिए, जो सच्ची बात होती है ना, वो ईश्वर जुबान से बाहर निकाल देता है। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन कहते तो हैं ये, चलते नहीं है उस पर। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का होता है क्या? वो तो देश का होता है। राष्ट्रपति महामहिम देश का होता है, राज्यपाल देश का, ये राज्य का होता है, देश का होता है। ये विधानसभा में और विधानसभा के बाहर सरकार के विरोध करने का इनको हक है, ये प्रतिपक्ष में है। लेकिन क्या सही बात ये बोल पाते हैं क्या महामहिम राज्यपाल के लिए? ये तो ऐसा अभिव्यक्ति करते हैं जैसे मानो इनके राज्यपाल हो, इनके राष्ट्रपति हो। ऐसा नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। अगर लिफाफा नहीं खुल रहा था तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये अगर राजभवन को आग्रह करते कि क्या लिफाफा में है उसको खोल दीजिए, तब पार्टी का कद बढ़ जाता, विरोधी पक्ष के नेता का कद बढ़ जाता और ये मान लिया जाता कि राज्यपाल राज्य के हैं। लेकिन ये तो ऐसा बोलते हैं जैसे वकालत कर रहे हो। लेकिन सवाल तो तब भी उठ जाता है कि अगर ये मान लीजिए बीजेपी इस मुद्दे को उठाती और लिफाफा खोलने का आग्रह करती राजभवन से, तब भी आप सवाल उठा देते कि भाई आखिर पत्र में ऐसा क्या था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले से पता था, हमारे आग्रह पर देखिए लिफाफा नहीं खुला, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आग्रह किया तो लिफाफा खोल दिया गया, तब ये सवाल आ जाता। देखिए जोगेश जी, हम हमारी पार्टी मुद्दों के आधार पर विरोध और समर्थन करती है। हम इनके जैसा विरोध के लिए विरोध नहीं करते। क्या जरूरत थी भाई? आप केवल इतना बता दीजिए, इतना मुझे समझा दीजिए, जरूरत क्या है कि टीएससी से राज्यपाल के जो अधिकार है उन अधिकारों को छीनने की जरूरत क्या है? राज्य को पड़ गई? केवल इतना सीधा सा उत्तर दे दीजिए आप। देखिए सुनिए, चित भी मेरी पट भी मेरा, ये मैंने सुना था माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अब तो नहीं है हम लोगों के बीच, माननीय अटल जी के मुंह से ये इन्होंने कहा था कि चित भी मेरी पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। खाली बार बार टीएससी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ट्राइबल एडवाइजरी। अरे मैं कह रहा हूँ कि जो बातें इनको बोलनी चाहिए वो एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, अब मैं सवाल करूंगा उसका आप जवाब नहीं देंगे। मेरा सवाल क्या था, आप जवाब क्या दे रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये कहा, मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा है कि सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि राज्यपाल महोदय को इस समिति से बाहर करने का, भाई उनके अधिकार को छीनने का? जवाब सुन लीजिए मेरा। मैंने अपनी बात रखते हुए शुरू में ही ये बात कहा था कि राजभवन और मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय वो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि टकराव हो रहा है। ये दोनों की भूमिका होनी चाहिए।
ये दोनों की जिम्मेवारी है, दोनों का कर्तव्य है। उसी पर मैंने पूछा, उसी पर मैंने पूछा। एक तरफ आप बात भी नहीं मान रहे, आप ये मान रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री का सचिवालय जो कार्यालय है यानी सरकार गलत काम कर रही है, गलत कर रही है और आज से नहीं कर रही है, पहले से करती चली आ रही है। ये तो बड़ी आसानी से हमसे मनवा रहे हैं, क्यों? लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय की भूमिका जो होनी चाहिए वो नहीं है। जो राज्यपाल महोदय की भूमिका तिवारी जी, आप स्वीकारने में क्या दिक्कत है भाई आपको? अगर गलत है तो अगर हम गलत हैं ये हमारा बड़प्पन होगा। अगर हम गलत है, हम कह दें कि नहीं हमसे गलती हुई है तो हमारा बड़प्पन है। नहीं स्वीकार करेंगे, दबाव के आधार पर गलत है। योगेश जी, ये कांग्रेस है। हाँ। कांग्रेस पार्टी को ना राज्यपाल पे विश्वास है, न महामहिम राष्ट्रपति पे विश्वास है, न किसी भी संवैधानिक, न चुनाव आयोग पे विश्वास है, न इनको ईडी पे विश्वास है, न इनको सीबीआई पे विश्वास है। देश की आजादी और आजादी के पहले, देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद यह आनंद अमित जी देश को चला रहे थे। सुनिए इनकी बात सुनिए। अरे झारखंड के लोग, देश के लोग हंसेंगे, झारखंड के लोग हंसेंगे, देश के लोग बात सुन रहे हैं आपकी। कांग्रेस पर विश्वास नहीं है, विश्वास करके ना। अभी अनंत अमित जी जिस बैठक का जिक्र कर रहे थे तिवारी जी, कल राज्यपाल महोदय ने जो बैठक की है उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की है कि केंद्र से जारी पैसे का 50% भी राज्य सरकार ने उपयोग नहीं कर पाई है। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। केंद्र सरकार आपको विकास के लिए पैसा दे रही है और आप उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। आनंद अमित जी पहले बात अपना वापस ले। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद यही चला रहे थे देश। कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है। देश को हमने आजाद कराया, हमारे लीडरशिप में देश आजाद हुआ। आनंद अमित जी, आपका उस दिन आता पता नहीं था, आपका उस दिन आता पता नहीं था। राष्ट्रभक्ति का पाठ हमको पढ़ाएंगे आप? कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रभक्ति पढ़ाएंगे? उस दिन आप नहीं थे। और 1947-48 जो आजाद हुआ, तिवारी जी 47-48 में क्या हुआ? वो जो हुआ वो सब देश ने देखा, दुनिया ने देखा। उम्मीद हम ये करते हैं, अब ये करते हैं। अब सुन लीजिए, झारखंड में अब जनता ये चाहती है कि उनका विकास हो सके, आप वर्तमान पे जाइए। जो इतिहास है वो इतिहास हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ करिए कि एक सार्थक इतिहास, एक शानदार इतिहास आपकी सरकार में रचा जाए और उसको आने वाली पीढ़ियां पढ़े। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये 7-8 साल का देन है क्या? चलिए ठीक है, वही बात कहूंगा कि वो इतिहास है और इतिहास हम भी पढ़े, आप भी पढ़े और आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। लेकिन कुछ अच्छा करिए ताकि, क्योंकि उत्तराखंड माफ कीजिएगा, झारखंड की जो जनता ने आपको जो गद्दी दी है, जो कुर्सी दी है, उस कुर्सी का सदुपयोग करिए। और आपने जो बातें कही सरकार और राजभवन के बीच में मनमुटाव है। अगर सरकार भी गलत है तो मुझे लगता है कि आप सरकार के साथ में है, सहयोग में है, आपके विधायक हैं उनके साथ, आप सही सलाह दीजिए। नहीं, आने वाला समय बेहद कठिन हो जाएगा, न केवल जेएमएम के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी। जो सखी ग्रुप है सो सब क्या समस्या, इनके द्वारा समस्या उत्पन्न किया गया, हम समाधान कर रहे हैं। 2 साल हम कोरोना से लड़े, अब फिर हम आप कोरोना का मत रोइए भाई, आप कोरोना का मत रोइए। 2 साल आप कोरोना से लड़े, ठीक है, हम नियुक्ति निकालेंगे। चलिए कोई रास्ता निकालेंगे तिवारी जी, मुझे भी उम्मीद है और अनंत अमित जी भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोई रास्ता आप निकालेंगे। जो ये रार चल रही है वो रार खत्म होगी और समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जिस तरीके से टीएसी को लेकर के मामला गरमाया हुआ है, दरअसल यह मामला आज का नहीं है, 2021 से लगातार चला आ रहा है और एक बार फिर से अब इस टीएसी को लेकर के जंग छिड़ी नजर आ रही है और राज्य सरकार और राजभवन आमने सामने खड़ा नजर आ रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।